तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट वन टू वन चैट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर होगा, बट मैं आपको इतनी डीपली नॉलेज दूंगा कि आपको गारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें सेंडर और रिसीवर का जो बेसिक रोल है इसका हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसी की बेस पर जो है वन टू वन चैट एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो पा रही है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंडर एंड रिसीवर का मतलब आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे लाइक मान के चलिए मेरा एक यूजर यहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, मेरा वेब सॉकेट का सर्वर स्टार्टेड है और यहाँ पर मैं एक और यूजर को लॉगिन करता हूँ। लाइक यहाँ पर मान के चलिए मैं राहुल को लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि मेरा दूसरा यूजर है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं राहुल डालता हूँ। ठीक है, एंड लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे अभी राहुल ऑनलाइन आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में देखा है। देख सकते हो राहुल ऑनलाइन आ चुका है, यहाँ पर संदीप ऑनलाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं बात करूँ सेंडर और रिसीवर कौन कौन है। ठीक है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। तो यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर सेंडर और रिसीवर कौन कौन कहलाएगा। ठीक है, अभी ये जो संदीप है, अभी ये यहाँ से अगर मैसेज सेंड करता है राहुल के इस पर क्लिक करने के बाद, एंड देन ये यहाँ पर सेंड करता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखोगे ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने यहाँ पर ये मैसेज सेट कराए थे। बेसिकली डम्मी मैसेज है। ठीक है, ये बेसिकली हमने डिजाइन सेट किया था। ठीक है, अभी यहाँ पर सेंडर कौन है, यहाँ पर लाइक मान के चलिए संदीप जो है राहुल पर क्लिक करके और यहाँ से कुछ मैसेज डालता है, तो यहाँ पर जो जो कहलाएगा, यहाँ पर जो है वो सेंडर है और ये जो है रिसीव करने वाला यहाँ पर रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए मैं राहुल को अगर सेंडर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसने संदीप पर क्लिक किया और ये यहाँ से मैसेज टाइप करता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, राहुल जो होगा वो सेंडर होगा, रिसीवर कौन होगा, संदीप। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमें कुछ इश्यूज आएंगे जो कि हमें देखने हैं कि जो मैसेज लाइक मैं राहुल को सेंड कर रहा हूँ यहाँ संदीप साइड से, कि राहुल को सेंड करूँ तो वो राहुल को ही होना चाहिए, ना कि किसी और यूजर को। ठीक है, तो ये हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो इसको अभी हम कर देते हैं लॉग आउट, क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं इतना। ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा था, एक चैट्स नाम की हमने एक टेबल क्रिएट कर ली थी, जिसमें क्या है बेसिकली आपका सेंडर आईडी है, रिसीवर आईडी एंड आपका मैसेज जो है स्टोर होता है। ठीक है, इसका बेसिकली हमें मॉडल क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन में कॉलन मॉडल, एंड मॉडल नेम इज लाइक मैं चैट रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चैट्स नाम की टेबल है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही क्रिएट कर ली थी टेबल जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। तो मैं अपने मॉडल के अंदर चलता हूँ और मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पर जो है चैट मॉडल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं फिल लेबल यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बेसिकली क्रिएट एंड या हम इंसर्ट जब यूज करते हैं तो हमें वहाँ पर फिल लेबल बताना होता है। ठीक है, और फिल लेबल मीन्स फिल करने योग्य है। ठीक है, तो फिल लेबल में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक कैरी होता है और यहाँ पर हम अपने कॉलम्स नेम प्रोवाइड कर देंगे। लाइक सबसे पहला आपका सेंडर आईडी, आईडी तो हमारा बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड है, एंड सेकंड वन इज आपका रिसीवर आईडी, एंड थर्ड वन इज आपका मैसेज। ठीक है, तो ये आपके तीन बेसिकली यहाँ पर जो है ये रहने वाले हैं, जिसमें सेंडर आईडी होगी, रिसीवर आईडी की किस यूजर को जो है बेसिकली मैसेज जा रहा है और क्या मैसेज जा रहा है। ठीक है, वो ये होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिए सबसे पहले मैं फ्रंट एंड साइड पर सारा सेटअप कर लेता हूँ कि अभी मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ पर सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ये हमें स्टोर करा के रखना होगा अपने एक टेम्पररी वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हम आते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और आपने देखा होगा डैशबोर्ड डॉट ब्रेड डॉट पीएचपी में से सबसे पहले तो हम ये डमी मैसेजेस को हटा देते हैं। ठीक है, या मैं इनको जो है बेसिकली कट करके रख लेता हूँ कहीं यहाँ पर। ठीक है, जिससे हमें आगे चल करके नीड पड़ेगी इनकी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये चैट फॉर्म नाम की आईडी है, जिसको हमें फॉर्म को यूज करना होगा आगे चल करके। बट उससे पहले ये डैशबोर्ड में आते हैं हम, यहाँ पर हमारा बेसिकली लिस्ट चल रहा है। ठीक है, ये लिस्ट जो चल रहा है ना, लिस्ट वाला लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या है, बेसिकली ये यूजर की लिस्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं ना एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ डेटा आईडी करके। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्यों ऐड कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पर डेटा आईडी की हमें इसलिए नीड पड़ रही है क्योंकि इनकी हमें नीड पड़ रही है। देखिए जो करंट यूजर है वो तो सेंडर है ही है, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि करंट यूजर जो लॉगिन होगा, लाइक मान के चलिए राहुल लॉगिन होगा तो राहुल सेंडर बनेगा। ठीक है, रिसीवर वो होंगे जो अनदर यूजर्स हैं। ठीक है, तो हम इन यूजर्स को रिसीवर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर यूजर एंड उनकी जो है आईडी यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हर एक यूजर की आईडी आ जाएगी इस एट्रीब्यूट के अंदर। तो हमने ये कर लिया। अब हमें करना है क्या, बेसिकली सेंडर और रिसीवर को हमें स्टोर कराना है। ठीक है, अब देखिए मैंने सेंडर को तो ऑलरेडी करा रखा है। अब आप बोलोगे कब करा रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने बेसिकली लेआउट्स के अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, मैंने ये जो है वेरिएबल्स ग्लोबली बना रखे हैं। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि आपने इसे कस्टम डॉट जेएस में ही क्यों नहीं बनाया, आपने यहाँ पर ही क्यों बनाया। देखिए कस्टम डॉट जेएस में आपका ये यूज नहीं हो सकता था, ठीक है, जो कि लारावेल का मेथड, ठीक है, जो कि जेसन ऑथ यूजर इस तरीके से यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, जैसा कि हम ब्लेड में कर पा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर हेडर में डिफाइन कर दिया है सेंडर आईडी एंड रिसीवर आईडी। सेंडर आईडी में क्या है, करंट यूजर की जो लॉगिन आईडी है वो आपकी गई, रिसीवर आईडी को हमें अभी बताना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस नेम को जो है कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपने कस्टम डॉट जेएस के अंदर, ठीक है, कस्टम डॉट सॉरी ये रही कस्टम डॉट जेएस, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो मैंने डेटा आईडी दी है ना, अब इसका काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक तो स्क्रिप्ट लगी हुई थी कि यूजर लिस्ट पर जब जब क्लिक होगा तो हम क्या करा रहे थे, बेसिकली ये वाला जो काम करा रहे थे ना, लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो हमने काम किया था, लाइक मैं यहाँ से सर्व भी कर लेता हूँ अगेन, तो सर्व किया मैंने, ठीक है। डैशबोर्ड पर आता हूँ एंड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है यूजर लिस्ट के क्लिक पर ही हो रहा है। तो उसी समय मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो इसका एट्रीब्यूट है तो डॉलर दिस डॉट एटीटीआर, और जो इसका एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट नेम इज, जो कि हमने रखा हुआ है डेटा आईडी करके, ठीक है। इसका हमें यहाँ पर यूज करना होगा एंड देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक वेर सॉरी वेर करना था मैंने वो, वेर गेट यूजर आईडी, ठीक है। मैंने यार कैपिटल क्यों रख दिया अब, ठीक है। अभी यहाँ पर गेट यूजर जो आईडी है, सॉरी गेट यूजर जो आईडी है उसको मैं रिसीवर आईडी के अंदर असाइन कर दूंगा, ठीक है, कि जब जब जो यूजर पर मैं क्लिक करूंगा उसकी क्या करूँ, मेरे को आईडी रिसीवर आईडी के अंदर स्टोर कर दो, जिससे कि मैं जब जब चैट करूंगा तो मैं रिसीवर आईडी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको मैं सेंड करूंगा, एजेक्स के द्वारा हिट करूंगा, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने ये काम तो कर लिया, अब जो है हमें क्या करना है बेसिकली, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, बेसिकली राउट क्रिएट करना होगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम एजेक्स पर वर्क करने वाले होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर जाओगे ना तो आपको यहाँ पर सीएसआरएफ टोकन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसमें था, तो जब जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करते हैं, आपको पता है लारावेल में, तो हमें वहां पर सीएसआरएफ टोकन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आगे चल करके चैट को एडिट करूंगा, डिलीट करूंगा, तो जब जब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करनी होगी तो हमें सीएसआरएफ टोकन चाहिए होगा, और हम एक बार में क्या करते हैं, डॉलर का हेडर सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो डॉलर डॉट एजेक्स सेटअप, ठीक है, एजेक्स सेटअप कर देता हूं मैं यहाँ पर। एजेक्स सेटअप के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर हेडर्स में पास कर दूंगा अपना टोकन, ठीक है, यहाँ पर सॉरी हेडर्स आएगा स्मॉल में, ठीक है। हेडर्स के अंदर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कैपिटल में लिखते हैं एक्स सी एस आर एफ टोकन, ठीक है, एक्स सी एस आर एफ टोकन। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर हम कैसे गेट कर पाएंगे इसकी वैल्यू, लाइक यहाँ पर हमें लिखना होगा मेटा एंड आपका एरे, एरे के अंदर मैंने पास कर दिया नेम इज इक्वल टू सी एस आर एफ टोकन डॉट एटीटीआर। अब मेरे को करना है क्या, जो एट्रीब्यूट है इसका कौन सा एट्रीब्यूट है, जो कि कंटेंट एट्रीब्यूट है, इसकी मेरे को वैल्यू ले लेनी है, जो कि मेरा सी एस आर एफ टोकन था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सेमी कॉलन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना काम करना ही होगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बेसिकली आपको एजेक्स सेटअप कर दिए कि अब जब भी हमारी एजेक्स सेट होगी तो उससे पहले हमारा एजेक्स का हेडर सेटअप ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है, राउट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारी बेसिकली चैट्स को सेव करने का काम करेगा, ठीक है। तो वेब डॉट पी के अंदर आता हूँ मैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारा यूजर कंट्रोलर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट एपीआई बेसिकली पोस्ट राउट बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि सेव चैट नाम का मैं रख लेता हूँ राउट। एंड देन यहाँ पर हमारा कंट्रोलर चलेगा, तो लाइक यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन कॉमा, और यहाँ पर मैंने जो है मेथड का नेम रख लिया लाइक सेव चैट करके, ठीक है, सेव चैट। और इसका नेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज क्या होगा, कस्टम डॉट जेएस के अंदर हम बेसिकली ब्लेड के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पर नेम देने की नीड नहीं है, और आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अब मैं सेव चैट के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली हमें जाना है अपने HTTP कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पर मेरे को अपना बेसिकली मॉडल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं अपना चैट मॉडल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो चैट मॉडल ये मेरा आ चुका है, यहाँ पर हमें मेथड क्रिएट करना है एंड देन मेथड नेम इज सेव चैट, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं एंड देन पब्लिक पब्लिक फंक्शन, यार पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका सेव चैट। यहाँ पर रिक्वेस्ट में बेसिकली आपके क्या क्या आ रहे होंगे वो आपको पता ही है, कि यहाँ पर आपका सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी एंड मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। ट्राई कैच लगा करके हम चलेंगे, क्या पता आगे चल करके कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर हम एक्सेप्शन का यूज करके चलेंगे, ठीक है।
एक्सेप्शन $E नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। अब यहाँ से रेस्पॉन्स हमें कुछ इस तरीके से सेंड करना होगा जैसे हम एपीआईज में सेंड करते हैं, लाइक रेस्पॉन्स सॉरी रिटर्न पहले लगाना होगा मेरे को, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन। एंड देन यहाँ पर मैं एरे के फॉर्म में क्या पास कर दूंगा अपना, सबसे पहले सक्सेस रहेगा हमारा, सक्सेस की बेसिकली सक्सेस, और यहाँ पर हमारा ये फॉल्स रहेगा क्योंकि ये अभी एक एरर है, ठीक है। एरर में मैं क्या करूँगा बेसिकली अपना एरर मैसेज यहाँ से भेज दूंगा लाइक $E, और उसके पास एक मेथड होता है गेट मैसेज करके, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से जो है सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि हमें सेम एज इट इज नीड होगी यहाँ पर, बट यहाँ पर जो होगा हमारा सक्सेस ट्रू होगा क्योंकि ये हमारा ट्राई के अंदर है, ठीक है। मैसेज हम नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा प्रोवाइड करेंगे जो कि अभी हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर चैट मॉडल को यूज करने वाला हूँ, चैट कॉलन एंड देन मैं यहाँ पर चैट को क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिल लेवल इसलिए यूज किया था कि यहाँ पर जब आप क्रिएट यूज करोगे तो फिल लेवल में आपके वो कॉलम्स नेम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, लाइक सबसे पहले आपका आता है सेंडर आईडी। तो सेंडर आईडी में क्या होगा, $रिक्वेस्ट से क्या हो रहा होगा बेसिकली सेंडर आईडी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर आईडी एंड देन सेम थिंग मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड द नेक्स्ट वन इज आपका रिसीवर आईडी। तो यहाँ पर अपने रिसीवर आईडी डाली एंड नेक्स्ट वन इज आपका मैसेज, ठीक है। जो भी यूजर का मैसेज रहा होगा वो आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी कुछ चीजें हैं जो कि हमें बाद में डिस्कस करनी होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपना ये जो चैट मेरा क्रिएट हुआ है वो मेरा बेसिकली क्रिएट होकर के इसमें आ गया होगा, जो भी मेरा मैसेज वगैरह रहा होगा टाइम स्टैम्प वगैरह वो सब इसमें आ चुका है। इसको मैं यहाँ से एज अ डेटा करके यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं चैट करके यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा मैसेज रहा होगा वो मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये सेव कर रही है। अभी हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो $document.ready चल रहा है इसको इसी के अंदर हम जो है यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ सेव चैट वर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को करना है क्या, बेसिकली जो सेव चैट वाला वर्क है मेरे को फॉर्म सबमिशन पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने बेसिकली आता हूँ dashboard.blade.php के पास, ठीक है। तो रिसोर्सेज एंड dashboard.blade.php में बेसिकली एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। इसलिए हमने फॉर्म आईडी दी हुई है, हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म आईडी ये है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर्म आईडी हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर एंड हैश चैट फॉर्म डॉट सबमिट, जब ये सबमिट होगा तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म को रिफ्रेश मतलब पेज को रिफ्रेश होने से रोकना होगा, वरना ये पेज को रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इवेंट आ रहा होगा जो कि हम यहाँ पर लाइक ई मैंने पास कर लिया, लाइक समथिंग जो भी आप पास करना चाहो वो पास कर सकते हो, e.prevent डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सेटअप हो चुका है, ठीक है। मीन्स अब फॉर्म जो है सबमिट नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ एक बार फिलहाल में, तो एक बार मेरे को ऑप्टिमाइज भी करना होगा क्योंकि मैंने web.php भी किया, बट एक बार मैं जो है यहाँ पर चेक कर लेता हूँ फॉर्म रिफ्रेश तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेंड करता हूँ, नहीं फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ वरना मेरा राउट चलेगा नहीं पोस्ट वाला, ठीक है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया है एंड मैं नेक्स्ट जो है सर्व कर दूंगा। तो सर्व किया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को करना है क्या बेसिकली, इसमें जो है मैसेज सेंडर आईडी एंड रिसीवर आईडी भेजने हैं। अब आपको पता है सेंडर आईडी एंड रिसीवर आईडी मेरे ग्लोबल वेरिएबल है। सेंडर आईडी में आपका यूजर का करंट यूजर आईडी होगा और रिसीवर आईडी में क्या होगा, जब आपने क्लिक किया होगा, जैसे ही आपने क्लिक किया तभी तो ये फॉर्म आया है, वरना आप सेंड ही नहीं कर पाओगे, सेंड मैसेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत रिसीवर आईडी सेट हो चुकी है, तो रिसीवर आईडी में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैसेज है ना इसको हमने कुछ आईडी दी होगी लाइक मैसेज करके, इसमें से हम मैसेज निकाल लेते हैं लाइक डॉलर एंड यहाँ पर आपका हैश मैसेज डॉट वेल, ठीक है। वेल मीन्स जो हमारी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर मैंने वेर मैसेज करके मैंने यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। डॉलर अभी यहाँ पर बेसिकली हमें एजेक्स हिट करानी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम करेंगे $.ajax और यहाँ पर सबसे पहले आपका जाएगा यूआरएल में आपको पता है कि आपको क्या पास करना है, जो कि आपका सेव चैट, ठीक है, जो कि बेसिकली पोस्ट पर चल रहा है आपका। एंड देन पोस्ट पर चल रहा है, टाइप बेसिकली आपका पोस्ट रहने वाला है यहाँ पर, पोस्ट
एंड देन यहाँ पर आपका डेटा जाएगा, डेटा में आप एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करोगे और यहाँ पर आपको क्या क्या पास करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपना लाइक हमने जो वेरिएबल्स बनाया ना ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक सेंडर आईडी, ठीक है, सेंडर आईडी एंड यहाँ पर मैं डायरेक्ट पास कर देता हूँ सेंडर आईडी कॉलन सेंडर आईडी एंड रिसीवर आईडी कॉलन कॉमा रिसीवर आईडी कॉलन रिसीवर आईडी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है मैंने जो है कंट्रोलर में डायरेक्ट ऐसे ही कुछ नेम्स लिए हैं, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए। एंड देन लास्ट वन आता है आपका मैसेज, तो यहाँ से मैंने मैसेज कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैसेज कॉलन मैसेज जो भी यूजर का मैसेज रहेगा। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये बेसिकली ये रहा, ठीक है, जो भी करंट यूजर का मैसेज रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है आपका डेटा जा चुका है, मीन्स अब वो वहां पर सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स में लाइक मैंने आरईएस नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें देखिए या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, आपको भी पता है। तो यहाँ पर मैं दो केसेस बना लेता हूँ लाइक इफ एंड एल्स, ठीक है। अब आरईएस डॉट सक्सेस होगा, लाइक यहाँ पर मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इसलिए ये रहा, ठीक है, आरईएस डॉट सक्सेस। जब ये सक्सेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू के केस में अभी हम देखेंगे, बट अगर फॉल्स होता है तो हम अलर्ट में क्या करेंगे, एक मैसेज शो करा देंगे लाइक आरईएस डॉट एमएसजी करके किया है शायद मैंने, चेक कर लेता हूँ, एमएसजी है, ठीक है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर एरर मैसेज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो क्या होगा, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से अगर मैसेज डालता हूँ तो जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो ये जो मैसेज था वो मेरे को तो शो होना चाहिए ना, कि जब जैसे ही मैं सेंड करूंगा वो मेरे को शो होना चाहिए और मैं जिसके साथ चैट कर रहा हूँ उसको शो होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉडकास्ट होने वाला होगा। बेसिकली हमने ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। अगर आपको नहीं क्लियर तो मेरा कोई कुछ नहीं जाता, आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो ये मैसेज है बेसिकली हमें करना है क्या है, बेसिकली ये मैसेज जो है हमें अपनी तरफ तो शो कराना ही कराना है और इस मैसेज को हमें ब्रॉडकास्ट करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब क्या पता मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने यूपी मथुरा में और आप बैठे हो कहीं लोकेशन पर, तो बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करूंगा जब तक आपको वो मैसेज मिलेगा नहीं, जो भी मैं यहाँ से मैसेज डालूंगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ना ये दो बेसिकली आपको डिव यहाँ पर पेस्ट कर दी थी, एक तो करंट यूजर चैट है जिसमें क्लास है, एक डिस्टेंस यूजर चैट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इनका व्यू कैसे सेटअप करना है। नहीं देखा तो कुछ नहीं जाता, मेरा आपका ही जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर करंट यूजर जो चैट है वो बेसिकली इसके लिए मैंने क्लास दी हुई थी कि करंट यूजर मीन्स लाइक हम व्हाट्सएप में भी करते हैं तो जो हमारी चैट जाती है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में आती है, जो वहां से डिस्टेंस यूजर होता है जिसके साथ हम चैट कर रहे होते हैं वो उसकी राइट साइड पर, वो सॉरी लेफ्ट साइड पर उसकी चैट से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस टिप को जो है कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेसिकली सबसे पहले तो अपना जो डॉलर मैसेज है, ठीक है, उसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे लाइक डॉलर मैसेज डॉट वेल। अब देखिए लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से एक बार सेंड मैसेज कर दिया तो यार ये तो हट जाना चाहिए ना, तो इसको एम्प्टी कर देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। ये मैंने एम्प्टी किया जब मेरा सक्सेस हो जाता है लाइक, या फिर मान के चलिए मेरा सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ अगर नहीं सक्सेस पर ही करना चाहिए, ठीक है, तो सक्सेस पर ही करेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एंड देन लेट एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ चैट करके, ठीक है, मीन्स जो मेरा डेटा आ रहा है, आपको पता है मेरा डेटा आ रहा है डेटा में, ठीक है, मीन्स जो मेरी करंट चैट जो है स्टोर्ड हुई है वो उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है और जो कि मैंने यहाँ से रिटर्न कराई है, ठीक है। तो मैं इसी में से जो है अपना मैसेज शो करा दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेसिकली रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यहाँ पर जो अपना मैसेज रहने वाला है वो हमने यहाँ पर इसके अंदर चैट के अंदर रख लिया है, ठीक है, जो भी मेरा मैसेज रहा होगा। एंड देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ HTML करके, जो कि अभी बेसिकली इसके अंदर क्या होगा टिल्डा मैं यूज करूंगा, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वो पेस्ट कर रहा हूँ वो डिव जो कि मैंने वहां पर डाले हुए थे। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है ये डिव पेस्ट किया जिसमें मैंने हाई तो नहीं हटाना, हाई हटा देना बेसिकली मेरे को, यहाँ पर आएगा बेसिकली मेरा ये चैट वेरिएबल, ठीक है। अब चैट वेरिएबल में मेरा वो मैसेज होगा जो मैंने अभी डाला है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है करंट यूजर चैट मैंने दी है, मीन्स ये मैं करंट यूजर वाली क्लास यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स जो करंट यूजर लॉगिन होगा उसके लिए ये करंट यूजर चैट चलने वाली है, जो वहां से मैसेज आएगा उसके लिए डिस्टेंस चैट यूजर चलने वाली, डिस्टेंस यूजर चैट, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैंने जो चैट दिया है, ठीक है, अब ये क्या है ये मेरा मैसेज है। अब हमारा जो ये HTML हुई है इसको मेरे को अपेंड कराना है इस कंटेनर के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा अपना डैशबोर्ड कहाँ गया, डैशबोर्ड ये रहा, ठीक है, सॉरी डैशबोर्ड ये रहा।
एंड डैशबोर्ड के अंदर आपको पता होगा गाइज, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। एंड यहाँ पर हमने चैट कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, चैट कंटेनर आईडी। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपेंड कर देंगे डेटा को, ठीक है, डॉलर हैज चैट कंटेनर डॉट अपेंड, और ये जो हमारी एचटीएमएल रही है वो हम कर देंगे यहाँ पर अपेंड, ठीक है। और मैं एक काम और करके चलूंगा, लाइक मान के चलिए मेरी इसके साथ चैट हो रही है, फिर मैं क्या करता हूँ, लाइक जैसे शिवम पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा चैट कंटेनर के अंदर वही एचटीएमएल अपेंड रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टॉप पर है ना, ये जब यूजर लिस्ट पर जब कोई क्लिक कर रहा है तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ चैट कंटेनर को जो है एम्प्टी करते जाएंगे। एम्प्टी मीन्स खाली होता जाए। लाइक मान के चलिए अगर मेरी राहुल के साथ चैट हुई थी, फिर मैं शिवम पर आता हूँ, ऐसा तो नहीं राहुल वाली चैट शो होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको एम्प्टी कर दूंगा। जैसे ही मैं शिवम पर क्लिक करता हूँ या अंजलि पर क्लिक करता हूँ, मेरा जो है एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया एंड देन यहाँ पर जो है अपेंड कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है हमने इतना काम कर लिया, इसको हमें टेस्टिंग की बारी है कि इसे हम टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज एंड राहुल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं राहुल के साथ चैट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय राहुल, हाय राहुल संदीप हेयर, ठीक है, संदीप हेयर। और मैं यहाँ से जो है सेंड मैसेज करता हूँ एंड ये पहली बार थोड़ा टाइम ले रहा है। आई थिंक इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता हूँ कुछ एरर्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल करता हूँ, कुछ एरर्स तो नहीं है। और क्या होता है बेसिकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैसेज आया, क्या चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर मैसेज भी नहीं आया, एक बार हमें जो है अगेन हिट करना होगा। नेटवर्क में चेक कर रहा हूँ, देखिए नेटवर्क पर मैंने रखा हुआ है, डीबग कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो सेव चैट पर मैंने क्लिक किया हुआ है एंड यहाँ पर ये क्या बोलता है, हाँ बेसिकली फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट मॉडल चैट, ये क्या बोलता है, सेंडर आईडी टू फिलेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इतना बोलना तो नहीं चाहिए इसे। तो सेंडर आईडी है यहाँ पर, ठीक है। और आपका सेंडर आईडी आता है यहाँ पर, ठीक है, रिसीवर आईडी भी है। तो यूज ऐप मॉडल्स चैट, ठीक है। एक बार हम चैट मॉडल के अंदर चलते हैं, चैट मॉडल, तो ऐप मॉडल्स एंड देन चैट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर है बेसिकली फिलेबल था, बेसिकली हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी स्पेलिंग की, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा मैसेज जो है स्टोर नहीं हुआ है। तो मैं अगेन जो है यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो ऐसे पता चलता है बेसिकली एरर्स क्या आ रही हैं, कैसे हमें चेक करना है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हाय राहुल, अगेन लिख देता हूँ यार संदीप यार, ठीक है। इस मैसेज को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्या पता हो कि बार चला नहीं तो, ठीक है। बेसिकली अब तो चल जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं चला क्या, चेक कर लेते हैं अगेन, सेव चैट, हाँ चला तो है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लिया या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। बेसिकली उसको मैसेज को अपेंड कराना था, हाँ यहाँ पर आ चुका है, 1 ने 2 को यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। बट ये क्या हुआ गाइस, हमारा यहाँ पर अपेंड तो हुआ ही नहीं। चेक कर लेते हैं कंसोल में कुछ एरर आई है क्या, क्योंकि ये हमें डीबग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डीबग नहीं हो रहा, ठीक है। लाइक मैं अगेन सेंड करता हूँ, तो यार मैसेज तो सेव हो रहा है बट यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पर आते हैं, ट्रू है, ठीक है, एंड डेटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक बार, सॉरी यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी ना सक्सेस मीनिंग की, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये भी काम खराब हो चुका था, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मैं दोनों मैसेजेस को जो है यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, बेसिकली मीनिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है मेरे से, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन डालता हूँ हाय राहुल संदीप यार, ठीक है। मैंने यहाँ से सेंड किया, देख सकते हो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। मीन जैसे ही मैंने मैसेज डाला यहाँ पर मेरा मैसेज आ चुका है करंट यूजर चैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है राहुल तो अभी ऑफलाइन है, इसको हम ऑनलाइन लेकर के आते हैं। अभी हमें बहुत सारे इशूज हैं जो कि हमें क्लियर करने हैं अभी, ठीक है, आपके साथ ही बैठ कर, ठीक है। लाइक 127,8000 एंड देन लॉग इन। अब मैं यहाँ से जो है यूजर को लॉग इन करता हूँ, मीन्स जो राहुल लॉग इन है हमारा राहुल, ठीक है। तो rahul@gmail.com एंड देन पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ से इसे लॉग इन करता हूँ एंड यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, देखिए अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा। आप देखिए, देख सकते हो संदीप एंड राहुल दोनों ऑनलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनको थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मैसेज है, ये लाइक मैं इसको संदीप के साथ ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर करता हूँ यार,
इसको थोड़ा विड्थ कम करता हूँ जिससे कि मैं थोड़ा क्लिक कर पाऊँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो ये जो राहुल है इसने यहाँ पर संदीप के साथ जो राइट साइड में वो राहुल है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में संदीप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोबारा मैसेज डालता है हाय राहुल, ठीक है, और यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। तो देख सकते हो इसके पास तो मैसेज शो हो रहा है बट इसके पास शो नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा ये जो मैसेज हम डाल रहे हैं उसको ब्रॉडकास्ट करना होगा, वरना जो जहां पर यूजर बैठा हुआ है, लाइक मैं मथुरा में हूँ और कोई मुंबई में बैठा हुआ है, तो उसको मैसेज जो है कैसे शो होगा, ब्रॉडकास्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो अब ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाएगी वो अब मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जो हमारे बेसिकली यहाँ पर फालतू के जो थे बेसिकली यहाँ से हम हटा देते हैं, web.php को भी हम क्लोज करते हैं, डैशबोर्ड को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग करनी है। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए आपको गैस पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें इवेंट क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन इवेंट, ठीक है, मेक कॉलन इवेंट। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्रॉडकास्ट बेसिकली एक मैसेज को, ठीक है, जैसे कि जो डिस्टेंस यूजर है मेरा जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ वो मेरे इस मैसेज को रिसीव कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है एक इवेंट कैसे क्रिएट करूंगा, लाइक यहाँ पर मैंने इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक मैसेज इवेंट करके, ठीक है, कि ये मेरा मैसेज इवेंट है, ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने इवेंट के अंदर एंड देन इवेंट नेम इज मैसेज इवेंट। अब सबसे पहले हमें इसके कुछ सेटिंग्स है जो कि हमें करनी होंगी। सेटिंग्स तो नहीं बोलता बेसिकली, मैं बेसिकली बोल ही रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को इम्प्लीमेंट्स करना होगा अपना शॉर्ट ब्रॉडकास्ट इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहते हो ये जो आपने मैसेज इवेंट बनाया है ये बेसिकली आपने इसलिए बनाया है कि ये एक मैसेज को होल्ड करे और उसको ब्रॉडकास्ट करे, ठीक है। इसका काम यही तो इस क्लास का कि एक मैसेज को होल्ड करे और एक ब्रॉडकास्ट कर दे डेटा को, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर इस डेटा को ना ब्रॉडकास्ट करे, ठीक है, मतलब हाय राहुल को ही प्रॉपर ब्रॉडकास्ट ना करे, लाइक मतलब प्रॉपर इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करे। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका डेटाबेस के अंदर लाइक अगर आप, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ये पूरे एक रो को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करे। अगर हम पूरे रो को ब्रॉडकास्ट नहीं करवाएंगे तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको यहाँ पर सेंडर रिसीवर के चेक्स नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो यूजर कंट्रोलर ना इसके अंदर ये जो आपका चैट नाम का वेरिएबल बन रहा है ना यही आप यहाँ से भेज रहे हो, तो इसको क्या करो तुरंत की तुरंत यहाँ से क्या कर दोगे, ब्रॉडकास्ट कर दोगे। ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपने बेसिकली इवेंट बनाया इसके पास ना हमें एक वेरिएबल रख लेते हैं, लाइक प्राइवेट नाम का हमें एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसका नेम होगा $chat करके, ठीक है। ये बेसिकली होल्ड करेगा आपके किसको, बेसिकली इस प्रॉपर एक रो को, ठीक है, जो भी करंट यूजर ने हिट किया होगा, ठीक है। तो प्राइवेट चैट डेटा कर लिया, ये क्या करेगा बेसिकली अपने कंस्ट्रक्टर में वो मैसेज लेगा या वो ऑब्जेक्ट लेगा जो यहाँ पर हम इस चैट डेटा के अंदर डलवाने वाले हैं, और ये कहाँ से आएगा, ये बेसिकली आएगा आपके यूजर कंट्रोलर के, इसको हम स्टोर कराने वाले होंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ $chat डेटा ही रख लेता हूँ सेम वेरिएबल नेम, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा $this एंड यहाँ पर आपका आता है चैट डेटा इक्वल टू आपका $chat डेटा, ठीक है। ये तो आपने कर लिया, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर में आया और ये आपने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मैसेज इवेंट है इसको थोड़ा हम चैनल जो हमारा चल रहा है वो हमारा प्राइवेट चैनल चल रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ लक है कि आप यहाँ पर प्राइवेट चैनल यूज कर सकते हो, प्रेजेंस चैनल भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप पब्लिक चैनल भी यूज कर सकते हो, पर मैं जो आपको प्रेफर करूंगा वो आपको करूंगा प्राइवेट चैनल, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर क्या है, पब्लिक चैनल आप मत रखना क्योंकि ये फिर ऑथेंटिकेटेड का मतलब ही क्या रहा, ठीक है। पब्लिक चैनल को हर कोई एक्सेस कर पाएगा, ऑथेंटिकेटेड यूजर को हमें प्राइवेट चैनल रखना चाहिए या प्रेजेंस चैनल। अब मैं आपको बोलूंगा प्राइवेट चैनल रखो, प्रेजेंस चैनल भी मत रखो, ठीक है। प्रेजेंस चैनल हमें तब रखना चाहिए जब हमें किसी यूजर को जानना है कि कब ज्वाइन हुआ कब लीव हुआ। प्राइवेट चैनल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें बस एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, मतलब डेटा को ब्रॉडकास्ट करना है। तो हम इस चैनल का नेम रख लेते हैं लाइक ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज करके हम यहाँ पर जो है इसका नेम रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने ये जो नेम चैनल का रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो मेथड्स और बनाते हैं जिसका नेम होगा एक ब्रॉडकास्ट एज, एक होगा ब्रॉडकास्ट विद, ठीक है। तो जो कि हमारे डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा, तो एक होगा पब्लिक फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ से अपना ब्रॉडकास्ट ऑन है एक हमारा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ऑन क्या है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट ऑन तो हमारा हो ही रहा है यूज, एक है हमारा ब्रॉडकास्ट एज। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस इवेंट को कैच करूँ, ठीक है, मतलब इस इवेंट को मैं लिसन करूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस नेम से इसको लिसन करूँ, मैं चाहता हूँ अपने कस्टम नेम से लिसन करना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से
रिटर्न करूंगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन स्ट्रिंग नेम जो होगा वो मैंने लिख दिया लाइक गेट चैट मैसेज करके, ठीक है, गेट चैट मैसेज करके, ठीक है। सेम मेथड को मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये बेसिकली हमने थोड़ा सिक्योर किया हुआ है डेटा प्राइवेसी, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्राइवेट को यूज किया हुआ है। अब ये जो प्राइवेट नाम का ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, जब मैं इसको लिसन कराऊंगा इस इवेंट को, तो क्या होगा ये हमारे लिए प्रोवाइडेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है क्लास के जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं वो आपको ऐसे नहीं देखने को मिलते, आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा बेसिकली, ये जो हमने बनाया ना सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट विद यूज करेंगे। हालांकि आप चाहो तो इसको पब्लिक बना सकते हो, फिर आप इजिली एक्सेस कर पाओगे, पर मैं आपको ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए मना करता हूँ, आप इसको प्राइवेट एज अ प्राइवेट यूज करें। एंड देन ब्रॉडकास्ट विद मेथड का यूज करें, जिसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ डेटा यहाँ पर डलवाने वाले हैं, जिसमें क्या होगी, एक की होगी, की का नेम हम रख लेते हैं लाइक चैट करके। एंड देन जिसमें हम क्या करेंगे, $this एंड चैट डेटा करके हम यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चैट डेटा है, ठीक है, प्रॉपर है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने मेथड बना लिया। एक तो हमारा ब्रॉडकास्ट है जिस नेम से हम लिसन करेंगे इसको, ब्रॉडकास्ट विद जो हमारा डेटा इस तरीके से हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, चैट का यूज करके। अब देखिए जब हमने ये इवेंट क्रिएट कर लिया है तो हमें अपने बेसिकली अपने राउट्स के अंदर channels डॉट php के अंदर जाना होगा, जहां पर हमें अपना बताना होगा कि ये हमारा इवेंट क्रिएट हुआ है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम बचे। एंड देन यहाँ पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको अपना चैनल नेम प्रोवाइड करना है। चैनल नेम इज जो कि आपका है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रोवाइड नहीं करोगे तो गाइज यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगी फ्रंट एंड साइड पर, ठीक है। बाकी ये चलने तो यहाँ पर आपका बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स लेता है, तो यहाँ पर डॉलर यूजर को रिटर्न होने दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसको कर देते हैं हम क्लोज channels डॉट php को। तो अब यहाँ पर ये जो है हमारा इवेंट रेडी है आपके ब्रॉडकास्ट करने को मैसेज। तो इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आते हैं हम यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टॉप पर आता हूँ, यहाँ पर मेरे को बताना होगा यूज ऐप करो, हमारा इवेंट्स के अंदर जाओ। इवेंट्स के अंदर आपको एक क्लास मिलेगी जिसका नेम है मैसेज इवेंट, इसको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आएंगे हम इस ये जो मैसेज आया है, ये जो हमारा करंट बेसिकली चैट रहा है उसको हमें ब्रॉडकास्ट करना है। तो हम यहाँ पर इवेंट मेथड का यूज करेंगे जिसमें हम न्यू करके ऑब्जेक्ट पास कर देंगे अपने मैसेज इवेंट का, जिसमें आपको पता है कि हमने कंस्ट्रक्टर में एक बेसिकली वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें क्या करना है, हमें ये चैट प्रोवाइड कर देनी है। तो ये चैट आपके उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी जो कि हमारा चैट डेटा था, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट विद क्या करेगा, इस मैसेज को जो है रिलीज कर देगा सभी के लिए, ठीक है, मतलब सभी जो है एक्सेस कर पाएंगे इजिली। तो इसको चलो हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग करने से पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं कस्टम डॉट जेएस के अंदर, इसको हमें गेट भी तो करना होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर मेरे को इसको गेट करना है, ठीक है, जो हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ है मैसेज। अभी अगर मैं यहाँ पर इको डॉट ज्वाइन इको नहीं करूंगा तो मैं ये जो मैसेज यहाँ से ब्रॉडकास्ट हुआ है वो किसी को भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को आना होगा, इको करना होगा, इको डॉट प्राइवेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्राइवेट ही क्यों लिखा, यहाँ पर प्राइवेट इसलिए लिखा क्योंकि वो हमारा प्राइवेट चैनल था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपना चैनल नेम प्रोवाइड करना होगा। एंड देन चैनल नेम इज, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ वरना कुछ गलत हो सकता है मीनिंग वगैरह, ठीक है बेसिकली। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर अपने डाल देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है लिसन, बेसिकली हमने अपना चैनल बता दिया, लिसन नहीं किया, ठीक है। अब इसको हमें लिसन करना है, लिसन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं अपना बेसिकली एज प्रोवाइड करता हूँ, ब्रॉडकास्ट एज कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये है बेसिकली, ठीक है, नेम। तो हम लिसन कर रहे हैं डॉट लगा करके, जैसे हम क्लास में लगाते हैं ना जे क्वेरी वगैरह में, ठीक है, या सीएसएस वगैरह में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, डॉट जो आपका नेम है वो आपको प्रोवाइड कर देना है। एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली डेटा आ रहा होगा। डेटा में क्या होगा, बेसिकली डेटा में वो डेटा होगा जो आपके ब्रॉडकास्ट विद ने रिटर्न किया है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली एक आपका एरे होगा जो कि यहाँ पर भी आपको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि डेटा हमें मिल भी रहा है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टेस्टिंग की कगार पर हैं। तो एक बार मैं जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सॉरी मैंने अभी जो है सर्व नहीं किया है, तो PHP आर्टिजन सर, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये दोनों हमारी विंडोज जो है ओपन है।
ठीक है। यहाँ पर जो है संदीप ये जो लेफ्ट साइड में है वो राहुल को ओपन करता है। एंड यहाँ पर देखिए एक बात आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर ये जो चैट्स हैं वो आपकी सेव्ड हैं बट यहाँ पर लोड नहीं हो रही हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें ओल्ड चैट्स जो सेव हो चुकी हैं वो हमें लोड करानी है उसके क्लिक पर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसकी हमें बाद में बात करेंगे। फिलहाल में 1 to 1 चैट देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कुछ इशूज हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में राहुल से चैट करेगा संदीप, ठीक है। यहाँ पर अगेन लिखता है लाइक हाय राहुल, ठीक है। और ये जो राहुल है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ पर भी आता है और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर भी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, दोनों जगह इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्रॉपर मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कंसोल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये क्या करता है, हाय राहुल यहाँ से लिखता है। देखिए मैं दोनों को क्लियर करता हूँ। हाय राहुल लिखा, तो जैसे ही इसने हाय राहुल लिखा, ठीक है, लाइक अभी हाँ अभी गया, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सर्वर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कंसोल में दिखाई दिया एक चैट नाम का आपको एक ऑब्जेक्ट मिला। चैट में क्या है, बेसिकली आपका वो बेसिकली डेटा है जो इसने करंट चैट लिखी। लाइक अगर मैं यहाँ से दोनों जगह देख सकते हो, दोनों जगह मिल रहा है, ठीक है। अभी ये क्या है, दोनों जगह ही नहीं बेसिकली सभी जगह मिल रहा होगा जितने भी यूजर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। लाइक मैंने लिखा कैसे हो, ठीक है, मैंने सेंड किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कैसे हो नाम का मैसेज जो ब्रॉडकास्ट हो चुका है सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी राहुल की साइड भी आ रहा है कि ये कैसे हो मीन्स कि राहुल को पता चल पाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए आया। अब वो कैसे पता चलेगा ये हमें बताना होगा, बट आपको ये पता चला ब्रॉडकास्ट हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को करना है क्या, बेसिकली यहाँ पर आना है अपने कोड के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है मैं आपको एक और इशू दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जो इशू आने वाला है वो काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बेसिकली 1 to 1 चैट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट एचटीएमएल करके, ठीक है, लेट एचटीएमएल करके, जिसमें आपको पता होना चाहिए गाइज ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर डिस्टेंस चैट यूजर का अब काम आएगा, ठीक है। तो देखिए जब ये मैसेज किसी के पास भी, ये बेसिकली ये जो चैनल है वो अपने लिए लिसन नहीं करना, हमें हमें लिसन करना है। तो किसके लिए लिसन करना है, अपने डिस्टेंस यूजर चैट के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोवाइड कर देते हैं अपना बेसिकली एचटीएमएल हम क्रिएट कर रहे हैं डिस्टेंस यूजर चैट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी क्लास जा रही है डिस्टेंस यूजर चैट, एंड देन मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे अपेंड कर दूंगा जैसे हमने यहाँ पर अपेंड नहीं किया। लाइक यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया, बट अभी कुछ इशू है जो कि मेरे को आपको दिखाना है। अभी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली ये जो मैसेज आ रहा है उसको तो मेरे को शो कराना होगा ना। तो यहाँ पर किस तरीके से शो करा पाऊंगा, कंकैटिनेट करना होगा। तो डेटा डॉट चैट डॉट मैसेज। अब आप बोलोगे ये चैट कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए गाइस यहाँ पर ये जो आपका चैट आ रहा है ना, चैट चैट के अंदर आपका मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया है, ठीक है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो आने वाली वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं दोनों यूजर्स को जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर संदीप है और यहाँ पर राहुल है राइट साइड में, ठीक है। तो संदीप राहुल पर क्लिक करता है, यहाँ पर राहुल संदीप पर क्लिक करता है, ये दोनों नीचे आते हैं और यहाँ पर ये डालता है लाइक हाय राहुल अगेन, ठीक है। और यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। तो देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे हाय राहुल अगेन लिखा तो इसने मेरा तो ठीक है परफेक्ट कराया, बट इसने ये 2 बार क्यों कराया, ठीक है। इसका कारण मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया था थोड़ा प्रीवियस मतलब थोड़ा सा टाइम हुआ होगा कि जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा था जो मेरा मैसेज था वो मेरा बेसिकली मेरी साइड भी शो हो रहा था और दूसरे यूजर की भी साइड शो हो रहा था, ठीक है। अब दूसरे यूजर की साइड जो शो हो रहा था वो तो चलो परफेक्ट शो हो रहा था, ठीक है। बट ये मेरी साइड जो शो हो रहा था वो बेसिकली रॉन्ग शो हो रहा था, ठीक है। इसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, और एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं अगेन दिखा रहा हूँ। लाइक मैं इसे अगेन रिफ्रेश करता हूँ और राइट साइड वाले को भी अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रॉब्लम तो अभी हमने देख ली, दूसरी प्रॉब्लम और देख लेते हैं। दोनों का प्रॉब्लम एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो संदीप है वो राहुल पर क्लिक करता है, ठीक है। अब ये जो राहुल है ये राइट साइड वाला ये शिवम पर क्लिक कर रहा है, ठीक है। ये शिवम पर क्लिक कर रहा है, देख सकते हो शिवम पर क्लिक किया है इसने, संदीप पर नहीं क्लिक किया है, ठीक है। बट ये जो संदीप है राहुल को बोलता है हाय राहुल क्या हाल, ठीक है। अब देखिए आपकी नजर में क्या होना चाहिए, लाइक ये जो राहुल है इसने
जब शिवम पर क्लिक किया है तो इसको शिवम के मैसेज का आना चाहिए, ना कि संदीप के मैसेज का। अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं ये संदीप जो है राहुल को मैसेज डाल रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो जैसे इसने लिखा हाय राहुल क्या हाल, बट देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर जो है राइट साइड में कि शिवम पर भी क्लिक किया है तब भी इसको क्या हो रहा है, संदीप का मैसेज आ रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। काफी ज्यादा तंदुरुस्तेबल ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ थोड़ी देर के लिए कट, क्योंकि मेरे को अभी इसे पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है, कि इफ, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट यूजर कौन है। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब करंट यूजर कौन है, ये वाला, ठीक है, संदीप। संदीप की सेंडर आईडी होगी, ठीक है, सेंडर आईडी। अब सेंडर आईडी जो गई, लाइक यहाँ पर अगर मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, थोड़ा कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाता हूँ, तब आपको अंडरस्टैंडेबल ज्यादा रहेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। आप समझने का ट्राई करिएगा जो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसकी तरफ भी रिफ्रेश करता हूँ, इसकी तरफ भी रिफ्रेश करता हूँ सॉरी, इंस्पेक्ट करता हूँ, इसकी तरफ भी इंस्पेक्ट करता हूँ। दोनों की तरफ इंस्पेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, तो यहाँ पर भी इंस्पेक्ट करता हूँ और दोनों की तरफ जो है क्लिक करके रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसने राहुल पर क्लिक किया है, ठीक है, तो दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। नीचे आगे कंसोल पर जाते हैं, ये भी कंसोल पर आया, दोनों को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डालता है हाई, ठीक है, और इसने सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों के पास चैट चैट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो संदीप ने जो चैट डाला है इसमें क्या है, रिसीवर आईडी 2 है। रिसीवर आईडी 2 किसकी, राहुल की, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक लगाना होगा रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी के बेस पर कि जो राइट साइड में जो यूजर है उसके पास बेसिकली वो मैसेज शो होना चाहिए जिसकी करंट यूजर आईडी आईडी 1 है, ठीक है, मीन सेंडर आईडी 1 है, और रिसीवर आईडी क्या होनी चाहिए, जिसने उस पर क्लिक किया है। लाइक मान के चलिए, सॉरी रिसीवर आईडी नहीं, सेंडर आईडी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो राहुल है इसने संदीप पर क्लिक किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये संदीप ने राहुल के लिए मैसेज डाला था, तो यहाँ पर सेंडर आईडी क्या है, 1, संदीप की आईडी है 1, रिसीवर आईडी 2, मीन्स कि इसने अपने आप को मैसेज देखा, ठीक है, कि सेंडर आईडी 1 ने मेरे को मैसेज दिया है, ठीक है, जब मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके का चेक लगाना है मैं कंडीशन बताता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक जो लगाना है वो आपको ध्यान से समझना है। सेंडर आईडी, ठीक है, सेंडर आईडी इक्वल इक्वल हो, मीन्स जो करंट मेरी सेंडर आईडी है, लाइक मैं लॉगिन हूँ, लाइक संदीप लॉगिन है, 1 आईडी है, तो 1 इक्वल इक्वल है डेटा डॉट चैट डॉट रिसीवर आईडी के, ठीक है। मीन्स कि कोई मेरे लिए मैसेज डालता है, लाइक यहाँ पर रिसीवर आईडी की स्पेलिंग क्या होगी, बेसिकली इसको पहले तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जो मेरा कोड था कट किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं रिसीवर आईडी निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कोड है, ये जो कोड है ये आपका कब चलने वाला है कि करंट यूजर आईडी जो मेरी सेंडर आईडी है वो इक्वल इक्वल है रिसीवर आईडी के, मींस कि कोई मेरे को रिसीव कर रहा है मैसेज, ठीक है, तब मेरे पास ये शो होना चाहिए, तब मेरे को ये चलना चाहिए, ठीक है, वरना नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि किसी डिस्टेंस यूजर ने मेरे को मैसेज डाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड का और केस लगाना है कि रिसीवर आईडी कि जो मैंने जिस पर क्लिक किया है वो रिसीवर आईडी इक्वल इक्वल होने चाहिए डेटा डॉट चैट डॉट सेंडर आईडी के, ठीक है। ये बेसिकली आपका चेक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी 1-to-1 चैट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मींस करंट जो सेंडर आईडी हमारी वो रिसीवर आईडी होनी चाहिए और जो रिसीवर आईडी है वो सेंडर आईडी होनी चाहिए, मींस कि ये कोड आपका तब वर्क करेगा जब मैंने मान के चलो मैं हूं, मेरे लिए किसी ने मैसेज डाला है, रिसीवर आईडी वहां पर क्या है, मेरी है, ठीक है। मान के चलिए राहुल ने मेरे को रिसीवर आईडी सेंड किया, ठीक है, मतलब मेरे को क्लिक किया था उसने और फिर उसने रिसीवर आईडी मेरी गई थी, ठीक है, उसमें एंड, ठीक है। रिसीवर आईडी मान के चलिए मैंने भी अपना राहुल की चैट ओपन कर रखी है, ठीक है, तो मैंने भी क्लिक किया हुआ राहुल की चैट पर, तो रिसीवर आईडी क्या होगी, राहुल की होगी, और वहां पर सेंडर आईडी क्या होगी, राहुल की होगी, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन बनना चाहिए, ठीक है। अभी जो है आपकी 1-to-1 चैट एप्लीकेशन परफेक्ट वर्क करेगी अगर मैं इसको सेव करके और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ दोनों जगह, ठीक है। मैं यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट को हटा देता हूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब हम जो है दोनों केसेस को रेडी हैं, एक बार मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे कि कोई इशू ना हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। बेसिकली मैं अभी 3 यूजर्स के साथ चैट करूंगा। यहाँ पर क्या होता है, संदीप जो राहुल के साथ चैट करता है
और ये जो राहुल है वो संदीप के साथ चैट करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये नीचे आता है और ये भी नीचे आता है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों प्रॉपर चैट कर पाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हाय राहुल क्या हाल। ठीक है, सेंड करता हूँ, सेंड किया। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरा जो मैसेज था, लाइक मैंने जो मैसेज डाला, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने जो मैसेज डाला वो मेरा राइट साइड में आएगा। ठीक है, अब राहुल की तरफ क्या हुआ कि राहुल ने संदीप पर क्लिक किया हुआ था, तो उसके पास जो है वही मैसेज गया जो संदीप ने डाला हुआ। ठीक है, अब समझने का ट्राई करें। यहाँ पर देखिए ये मैसेज राइट साइड में नहीं आया क्योंकि ये दूसरी तरफ से आया। राहुल के लिए क्या है, ये दूसरी तरफ से आया, ये राहुल ने नहीं डाला। लाइक राहुल यहाँ से डालेगा हाय संदीप बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंड करता है, तो इसका जो है यहाँ पर राइट साइड में जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हो हाय संदीप बढ़िया, मीन्स ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, हमारा प्रॉपर चल रहा है। मीन्स ये यहाँ से लाइक गुड। ठीक है, ठीक है, और वेल। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है, या ओके ठीक है, जो भी मैंने मैसेज था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसने सेंड किया, मतलब ये प्रॉपर 1-to-1 चैट एप्लीकेशन बन चुकी है। ठीक है, बट अब मैं जो आपको, ये तो हमारा एक इशू फिक्स हो गया कि यहाँ पर डबल आपका मैसेज नहीं शो हो रहा। बट लाइक मान के चलिए ये जो राहुल है, या मान के चलिए संदीप जो था, ठीक है, अभी ये क्या कर रहा था, राहुल के साथ चैट कर रहा था। अब इसने शिवम पर क्लिक किया। ठीक है, तो इसने शिवम पर क्लिक किया, तो अभी हमारा चैट कंटेनर बेसिकली क्लियर नहीं हुआ क्या, चेक कर लेते हैं। चैट कंटेनर बेसिकली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चैट कंटेनर क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हमें चेक करना होगा चैट कंटेनर क्लियर क्यों नहीं हुआ है। तो सॉरी, मैंने अपेंड करा दिया था, यहाँ पर HTML करना होगा, इसलिए क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं जो है अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। लाइक ये मेरे को दोबारा टेस्ट करना होगा। लाइक ये अगेन राहुल पर क्लिक कर रहा है, ये अगेन संदीप पर क्लिक कर रहा है। दोनों के बीच में जो है कुछ मैसेज चल रहे हैं। अभी देखिए ओल्ड चैट्स जो है लोड नहीं हो पा रही, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ हाय, और यहाँ पर हेलो। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो है कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, अब ये जो संदीप जो है गलती से शिवम पर क्लिक कर देता है, या गलती से नहीं, वो बेसिकली अब राहुल के साथ चैट नहीं करना चाहता, वो शिवम के साथ चैट करना चाहता है, हालांकि उसे पता है ऑफलाइन है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये शिवम को मैसेज सेंड करता है, तो ये मैसेज जो है राहुल को शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चैट कंटेनर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, लाइक हाय शिवम। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, हाय शिवम, मैंने यहाँ से सेंड किया हाय शिवम, पर देख सकते हो राहुल की तरफ शो नहीं हुआ क्योंकि ये परफेक्ट चल रहा है अब। ठीक है, ये परफेक्ट चल रहा है क्योंकि अभी ये गया है जो मैसेज, ये वाला जो मैसेज गया है वो शिवम को गया, ना कि राहुल को गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो है एक और यूजर को ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको और परफेक्ट क्लियर होगा। तो ये अभी मेरा यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली मैं मोजिल्ला चला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे दोनों क्रोम के जो है बिजी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आया मैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली शिवम को लॉग इन करता हूँ, जिससे राहुल और वो क्या कर पाएंगे, संदीप चैट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं शिवम को लॉग इन करता हूँ, लाइक शिवम लॉग इन, एंड यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, लाइक सॉरी क्रेडेंशियल गलत है इसके, तो मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। तो अभी जो है लॉगिन करता हूँ, अभी परफेक्ट हुआ है इसका क्रेडेंशियल। ठीक है, तो अभी डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस संदीप एंड राहुल ऑनलाइन है, और देखोगे इनके पास भी जो है शिवम ऑनलाइन आ चुका होगा। देख सकते हो यहाँ पर शिवम ऑनलाइन आ चुका है, यहाँ पर भी शिवम ऑनलाइन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो शिवम है वो संदीप के साथ चैट करना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डालता है इसने, यहाँ पर जो है ये जैसे संदीप पर क्लिक करता है, हालांकि इसमें ओल्ड मैसेज लोड होने चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल में अभी हम 1-to-1 चैट देख रहे हैं। ठीक है, लाइक ये लिखता है हाय शिवम कहाँ हो। ठीक है, इसने सेंड किया, तो देख सकते हो हाय शिवम इसके पास आ चुका है। ठीक है, और ये राहुल के पास नहीं आया हुआ। ठीक है, तो देख सकते हो राहुल के पास कहीं नहीं है, जो कि ओल्ड चैट्स थी वही लोड हो रही है यहाँ पर। बट ये शिवम के साथ अब चैट कर पा रहा है। ये बोलता है संदीप संदीप सही हूँ। ठीक है, लाइक किसने सेंड किया, एंड यहाँ पर ये दोनों परफेक्ट चैट कर पा रहे हैं, लाइक गुड। ठीक है, इसने भी परफेक्ट किया, मतलब ये यहाँ पर जो है परफेक्ट चैट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसने जो है शिवम ने जो है राहुल के संदीप के साथ तो चैट कर लिया। अब ये क्या करता है, राहुल सॉरी शिवम जो है राहुल के साथ चैट करना अब चाहेगा। ठीक है, तो अब जो है शिवम राहुल पर क्लिक करता है,
और इसने जो है राहुल ने कहाँ पर क्लिक किया हुआ है, संदीप पर। अब ये क्या करता है, शिवम पर क्लिक करता है, ठीक है। अब ये शिवम के साथ चैट करेगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, हाय राहुल कैसे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर इसने डाला तो अभी परफेक्ट मैसेज आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो है शिवम का मैसेज आ रहा है, ठीक है। हालांकि अगर ये अंजलि या संदीप पर क्लिक करके रखता तो ये मैसेज ऐसे शो नहीं होता, बट इसने शिवम पर क्लिक करके रखा है, इससे शो हो रहा है। तो यहाँ पर बोलता है हाय शिवम बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका जो है 1-to-1 चैट एप्लीकेशन क्रिएट हो पा रही है, ठीक है। परफेक्ट चल रहा है, ओके कूल, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर मैसेज जा पा रहे हैं, गुड, ठीक है। मतलब हमारी 1-to-1 जो चैट एप्लीकेशन थी वो हमारी परफेक्ट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मतलब परफेक्ट बन चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पर देख सकते हो शिवम ऑफलाइन हो चुका है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। शिवम यहाँ पर भी ऑफलाइन जा चुका है। तो हमने आज के लेक्चर में देख लिया गाइस कि 1-to-1 चैट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है, और आई होप आपको अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, जैसे ही मैं किसी यूजर पर क्लिक करता हूँ, लाइक मैं राहुल पर क्लिक करता हूँ, जो भी मेरी ओल्ड चैट्स रही होंगी इसके साथ वो मेरी शो होनी चाहिए थी, ठीक है। जिससे कि मैं आगे की चैट इसके साथ अपनी शो कर पाऊँ, ठीक है। मतलब चैटिंग और आगे की कर पाऊँ, ठीक है। चैट पुराने चैट्स मैसेज पढ़ के, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि काफी धांसू होने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए देखते रहे हमारे लेक्चर्स को। थैंक यू गाइस।